Hello children, good morning. I'm going to teach you fifth chapter of history. इस चैप्टर का मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ. फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये निशात बाग है, श्रीनगर में है, जो कि डल लेक के किनारे है. और शाहजहाँ के फादर इन लॉ ने इसे बनवाया था. और ये सेकंड पिक्चर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये बुलंद दरवाज़ा है, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में है. ये जामा मस्जिद जो फ़तेहपुर सीकरी में है उसका गेटवे है. और इट वॉज बिल्ट अराउंड द 1576 एंड 1577. एंड इसको अकबर ने बनवाया था जब गुजरात पर उसने विक्ट्री पाई थी तब. लेट्स स्टार्ट. बाग्स और गार्डन्स. मुगल्स आल्सो बिल्ट लार्ज ब्यूटीफुल गार्डन्स. मुगलों ने बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल गार्डन्स बनवाए चार बाग के पैटर्न पर. चार बाग इज़ अ गार्डन डिवाइडेड इनटू स्क्वायर कंपार्टमेंट. चार हिस्सों में चार बाग बटे होते हैं और जो होता है बाई वाटर चैनल्स के थ्रू डिवाइड होते हैं. ऑल द मुगल्स टॉम है लार्ज गार्डन सराउंडिंग देम. अधिकतर जो मुगल टॉम्स होते हैं उसके चारों तरफ जो होते हैं गार्डन बने हुए होते हैं. द फेमस गार्डन बिल्ट बाय द मुगल्स आर शालीमार बाग एंड निशात बाग इन श्रीनगर. इसके अलावा रेड फोर्ट में भी गार्डन है, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल में भी है. Forts and cities. Forts in India are built by the both Hindu and Muslim ruler. The forts had massive wall made from variety of materials like red sandstone, yellow sandstone, granite and rubble. इन सब मटेरियल का यूज़ करके जो फोर्ट्स हैं और सिटीज़ हैं ये सब बनाई जाती थी. मुस्लिम रूलर्स ऑल्सो स्टैब्लिश सेवरल टाउन्स एंड सिटीज़. जो सबसे फेमस थी वो थी फतेहपुर सीकरी, द कैपिटल सिटी बिल्ट बाय द अकबर. अब हम पढ़ेंगे हवेलीज़. हवेलीज़ जो थे वो अधिकतर घर होते थे. किंग्स हवेली तो नहीं राजमहल बनवाते थे, पर नोवेल्स और वेल्दी पीपल जो थे वो हवेलियाँ बनवाते थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ. और नॉर्दर्न इंडिया में हवेलियाँ बहुत पाई जाती हैं, जैसे जैसलमेर, उदयपुर, शेखावटी एंड जोधपुर में की हवेली बहुत फेमस है. जो हवेलियों का जो फीचर होता है वो कॉमन होता है ऑल हवेली में. वो है लार्ज कोर्टयार्ड विद अ फाउंटेन इन द सेंटर. बड़ा सा आंगन होगा और बीच में एक फाउंटेन होगा. एंड हैंगिंग बैल्कोनी बहुत ही फेमस होती है हवेलियों में जो पाई जाती है. अब हम पढ़ेंगे बॉयलीज. बॉयलीज आर स्टेप वेल इन विच वाटर इज स्टोर्ड. बॉयली जो होती है स्टेप वेल यानी सीढ़ी नुमा कुआं होता है जिसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता है. बॉयलीज वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया सिंस एंसेंट टाइम इन द मोर एरिड रीजन ऑफ द कंट्री. जो एंसेंट समय से ही इंडिया में बॉयलीज़ बनाई जाती थी उन जगहों पर जहाँ पानी की कमी होती थी, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली. वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो बॉयली है दिल्ली में वो है अनंग ताल इन महरौली, कंस्ट्रक्टेड बाय द अनंग पाल सेकेंड अराउंड द 10th सेंचुरी में बनाई गई थी. इसके अलावा बहुत सारे रूलर सल्तनत पीरियड में और मुग़ल पीरियड में भी जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो बॉयलीज़ बनवाई थी. जो फेमस है वो है गंधक की बॉयली, फिरोज शाह कोटला बॉयली, अग्रसेन की बॉयली एंड राजन की बॉयली. आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए राजन की बॉयली महरौली में है, काफ़ी खूबसूरत है. इसके अंदर ये स्टेप वेल है और इसके अंदर पानी है. अब नेक्स्ट है प्रोविंशियल एंड आर्किटेक्चर. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट लिस्टेड बिलो. बंगाल में अदीना मस्जिद इन पांडुआ एंड दाखिल दरवाज़ा इन गौड़. दक्कन में लीजिए आप लोग गोल गुम्बज इन बीजापुर, गोलकुंडा फोर्ट एंड चार मीनार इन हैदराबाद. विजयनगर में विरूपाक्षा टेम्पल एंड विट्ठला टेम्पल इन हम्पी. मालवा में बाज बहादुर पैलेस, हिंडोला महल एंड जहाज महल इन मांडू. गुजरात में सीदी सैयद मॉस्क्यू, जामी मस्जिद, झूलता मीनार. ये सारी बहुत ही फेमस जो है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है. अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, वो है शाहजहाँ. शाहजहाँ लव फॉर आर्किटेक्चर. शाहजहाँ जो है आर्किटेक्चर को बहुत लव करता था. उसने इसी वजह से जो टाइटल था वो अर्न किया था इंजीनियर किंग. और हिज रेन फ्रॉम 1627 टू 1666 ई नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर. उसका जो साम्राज्य है वो गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर का समय माना जाता है उसका समय. शाहजहाँ बिल्ट मेनी स्प्लेंडिड मोनूमेंट. उसने बहुत सारे मोनूमेंट बनवाए, जैसे रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल इन आगरा,
आगरा, शालीमार गार्डन इन श्रीनगर, और फिर लाहौर में उसने मोती मस्जिद बनवाई। ऑल्सो हैड फेमस तख्ते ताउस, जिसे पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है, मयूर सिंहासन भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। अब हम पढ़ेंगे ताजमहल को। ताजमहल जो था वो बहुत ही स्टनिंग मॉन्यूमेंट है, मेड ऑफ वाइट मार्बल से बना हुआ है। टुक मोर देन 20,000 वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर टू कंस्ट्रक्ट। इस ताजमहल को बनाने में 22 साल लगा, जिसमें 20,000 मजदूरों ने लगातार काम किया। डेकोरेटिव जो एलिमेंट थे इन द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्री पैटर्न एंड द फ्लोरल मोटिफ। प्यूट्राडोरा देखिए कितना खूबसूरत है ये फ्लावर जो बना हुआ है, और कैलीग्राफी इतनी खूबसूरती से की गई है। तो ये ताजमहल का जो है वो फीचर है, आर्किटेक्चरल फीचर। नेक्स्ट है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, और ये है दीवाने खास। रेड फोर्ट गॉट इट नेम फ्रॉम द रेड सैंडस्टोन। रेड फोर्ट जो है वो लाल पत्थरों से बना है, उसी के नाम से इस किले का नाम पड़ गया रेड फोर्ट। शाहजहाँ ने इसको बिल्ट तब करवाया था जब उसने अपना कैपिटल जो है शिफ्ट किया था आगरा से शाहजहानाबाद, तब उसने इसको बनवाया था। फोर्ट जो है वो ऑक्टागन शेप में है, और बहुत सारी बिल्डिंग इस फोर्ट के अंदर है, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, मुमताज़ महल एंड हमाम। अब जामा मस्जिद। अब जामा मस्जिद भी बिल्ट बाय द शाहजहाँ बिटवीन 1644 टू 1656। मस्जिद जहाँ नुमा और द जामा मस्जिद। दिल्ली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। दिल्ली में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मस्क्यू है। द होल स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन विथ वाइट मार्बल इनले। जो अंदर जो है रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। तो इस तरह से जामा मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। आप लोग इसे देखिए, जामा मस्जिद है, ये ताजमहल। थैंक यू चिल्ड्रन। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।